Today we will like to discuss about topic democratic rights. And previous day we have already discussed about introduction and some story which are related to Afghanistan, Kosovo, Yugoslavia, and the enemy of Navy enemy of America. And I have already cleared about fundamental rights. Today we will like to start fundamental rights and type of fundamental rights. It is a group of rights that have been recognized by a high degree of protection. Here, the high degree of protection, it means to protect to everyone according to rules and regulations which are already mentioned in our constitutions. यानी ये एक विशेष प्रकार का है, यानी बहुत ही प्रभावी अधिकार है, दावा है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, उन्मुक्त पूर्ण जीवन जीने के लिए ये परम आवश्यक होता है। तो इसको हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। ऐसा अधिकार जो संविधान के मूल में है, संविधान की आत्मा में है, ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण का कार्य होता है, सर्वांगीण विकास का कार्य होता है। इसीलिए इस प्रकार का अधिकार का होना आवश्यक है। ऐसे अधिकार यदि प्रदान नहीं किए जाए तो व्यक्ति कुंठित होकर के रह जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, उनका विकास का क्रम ठप पड़ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि कुछ इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए ताकि वो उन्मुक्त होकर के अधिक से अधिक अपना डेवलपमेंट कर सके, इसलिए आवश्यक है। और चूंकि मौलिक अधिकार संविधान के मूल में है, आत्मा में है, इसीलिए हम ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। जब संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा हुई तो उसमें विचार आया और तदुपरांत 7 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स समाहित किए गए। किंतु बाद के कालखंड में according to the amendment of 44 यानी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसलिए इस प्रकार से 7 अधिकार में से एक अधिकार घट गया। तो 6 अधिकार की चर्चा हुई। आपके पुस्तक में भी इस प्रकार की चर्चा है और आगे फिर फर्दर जो करंट की जो स्थिति है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये 6 मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समता का अधिकार। समता के अधिकार से तात्पर्य है
ऐसे अधिकार से जो हर किसी व्यक्ति के लिए एक समान अधिकार प्रदान किया जाता है। इसी समता के अधिकार को हम समानता का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे अधिकार जो हर किसी व्यक्ति को बराबर बराबर मात्रा में मिले, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, prosperous people and poor people, there is no any discrimination about this right to equality। यानी समानता के अधिकार में किसी भी प्रकार से ऐसा यह नहीं कि वो बहुत उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, वो बहुत अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है। यानी संपूर्ण देश में जो भी यहाँ के नागरिक हैं, उन तमाम नागरिकों के लिए एक समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हर किसी को बराबर का अधिकार होता है। ऐसे अधिकार को हम समानता का अधिकार के नाम से जानते हैं। राइट टू इक्वलिटी इसी को कहते हैं। यानी एवरीवन हैज राइट टू इक्वल अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ लाइक पुअर पीपुल, रिच पीपुल, रिलीजन, कास्ट, इट्स ऑल आर इक्वल। संविधान के नजर में भारत का हर नागरिक समान है, बराबर है। कानून के नजर में हर व्यक्ति बराबर है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तत्कालीन एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ और हालांकि वो आरोप साबित नहीं हो सका, इसीलिए वो बरी कर दिए गए। भाव यह है कि बहुत पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति ही क्यों न हो, हर किसी व्यक्ति के लिए एक समान अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऐसे ही अधिकार को हम क्या कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। यस, एवरीवन हैज राइट to freedom for living, going anywhere, express to their opinion, address to the assembly, go anywhere what he wants. So this type of people, this type of freedom is known as right to freedom। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हर किसी नागरिक को इस प्रकार का अवसर दिया जाता है। वो देश के किसी भी कोना में, एक स्थान से दूसरे कोना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, एक कोने से दूसरे कोने पर, देश के फिर दूसरे कोने से एक कोने पर, यानी कि आने जाने की पूरी आजादी, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी। और इतना ही नहीं कि अपने वो पार्टी भी बनाने का काम, किसी धर्म को की बात हो, यानी इस प्रकार से ऐसा अधिकार कि हर किसी को स्वतंत्रता रहती है, वो किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहे, जिनको सामाजिक मान्यता है, मान्यता प्राप्त है, तो अधिकार का किसी प्रकार का पेशा को अपनाना चाहे अपना सकता है, रोजी रोटी को अपनाना चाहे अपना सकता है। हर किसी को इस प्रकार की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम कहते हैं। यानी कि ऐसा अधिकार जो हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ जीने का हक है, आने जाने का हक है, विचार को व्यक्त करने का हक है, पूरी आजादी है। तो ये आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी टू राइट टू फ्रीडम, ये दोनों रिलेटेड है। वैसे राइट टू फ्रीडम से में तो बहुत तरह का अधिकारों का समावेश भी है,
हम आप बाद में इसको स्पष्ट करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी जो है 14 to 18 के अंतर्गत आता है, विशद चर्चा इसकी हुई है। तो अगले पीरियड्स में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।